आपका अपने जनमानस क्लासेज में आप जानते हैं हिस्ट्री की बहुत ज़बरदस्त श्रृंखला चल रही है। आधुनिक भारत के 501 क्वेश्चन पहले ही अपलोड हैं चैप्टर वाइज। आज हम जो है आधुनिक भारत के साथ मेडुअल हिस्ट्री भी अपलोड हो चुका है। आज प्राचीन भारत के इतिहास का हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता के लगभग 200 प्लस क्वेश्चन अपलोड होने जा रहे हैं। इनको भी उतना प्यार देना है जैसे आपने पिछले वीडियो को प्यार और सपोर्ट दिया है। प्यारे साथियों, बहुत ज़बरदस्त श्रृंखला होने वाला है। यदि आप ये पूरी सीरीज देख लेते तो हिस्ट्री की समस्या मैं आपका ख़त्म करने वाला हूँ। तो आपको बता दूँ, दिल दिमाग लेकर बैठिएगा, शरीर तो सबके साथ रहता ही रहता है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला ही जबरदस्त क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो आप बताओगे 2500 से 1750 ईसा पूर्व हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? तो आप बताओगे ग्रीक के। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे आए थे उसी प्रकार इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर तक विस्तृत थी? तो बताओ कि पंजाब, राजस्थान, देखिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान तक फैली थी। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो बताओ सुतकोदता से घोड़े के अवशेष पर। सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगन कहाँ पर? तो कालीबंगन में राजस्थान में। काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो आप बताओगे कालीबंगन से प्राप्त हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया? तो आप बताओ कि सेल खड़ी का प्रयोग। जो सेल खड़ी एक प्रकार की मिट्टी का ही रूप होता था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता कौन सी युग की मानी जाती है? तो बताओ कांस्य युगीन। क्यों कहा था? क्योंकि कांस्य का प्रयोग सबसे अधिक हुआ था। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कांसा कैसे बना है? तो आप बताओगे टिन तथा कापर से मिलकर। टिन तथा कापर से क्या मिलकर बनता है? तो आप बताओगे पहली मिश्र धातु किसने प्रयोग किया था? तो बताओगे सिंधु घाटी या हड़प्पा वासियों ने ही किया था। टिन तथा कॉपर मिलकर क्या बनता है? कांसा बनता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आप बताओगे व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? तो आप बताओगे शहरी थे। किस प्रकार के? तो आप बताओगे शहरी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी हम दोनों का तुलना भी करवाएंगे, वैदिक सभ्यता इसका। सिंधु घाटी सभ्यता में घर कैसे बनाए जाते? तो घर ईंट से बनाए जाते थे, वो भी पक्की ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आप बताओ कि कपास का उत्पादन। कपास को सिंडन कहा जाता था। कपास को कपास उस समय नहीं, सिंडन कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। तो कब किया था? तो आप बताओगे 1921 में किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता पहले हड़प्पा की खोज हुई थी और किसने? दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। अभी सभी क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं, इसलिए एक्सप्लेन करने बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ढेर सारे शामिल किए गए हैं इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है? तो आप बताओगे लोथल। लोथल किस नदी किनारे? तो आप बताओगे भोगवा नदी किनारे है। नेक्स्ट है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो आप बताओगे माप तौल के सामान कहाँ से प्राप्त? तो आप बताओ लोथल से। हड़प्पा समाज के वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में विभक्त था। सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो आप बताओगे हड़प्पा सभ्यता नाम है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वाधिक सबसे पहले हुई थी। चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? अभी बात हो चुकी है, 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना जो है आरंभ किया था। चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो आप क्या बताओगे? उचित समतावादी थी, यानी कि सबको समान दर्जा प्राप्त था। सिंधु का नखलिस्तान बाग या हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल कहाँ गया? तो आप बताओगे मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से, माउंटो का टेला, भूतों का टेला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो आप बताओगे त्रिभुजाकार। किस प्रकार का? तो आप क्या बताओगे? त्रिभुजाकार था। चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो आप बताओगे कालीबंगा से मिलते हैं, जुते हुए खेत। चलते हैं, जबकि रंगपुर तथा लोथल से और क्या मिलता है? तो आप बताओगे तथा लोथल से।
चलते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकार कहाँ से मिलता है, तो बताओगे कालीबंगा से मिलता है। ईंटों का, अलंकृत ईंटों का। और इसका अर्थ कालीबंगा का होता है काले रंग की चूड़िया जो होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है। प्यारे साथियों, बहुत ज़बरदस्त इसमें क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं, तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि वीडियो को लाइक करें और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उसमें शेयर जरूर किया करें। और आपको बता दूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, भले वीडियो स्किप कर करके ना देखें, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो आप बताओगे मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंध सभ्यता का बृहद स्नानागार कहाँ पर पाया जाता है, तो बताओगे मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। सिंध सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो बताओगे आद्य शिव का। चलते हैं। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है, तो आप क्या बताओगे लोथल जो है गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, मृतकों का टीला या कहीं कहीं भूतों का टीला भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी किनारे ही इसके सभी साक्ष्य लगभग मिले हैं। चलते हैं। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता में उत्खनन से प्राप्त मोहरों के पशु की सर्वाधिक मिला है, तो कौन से पशु का मिला, तो बताओ बैल का मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो क्या बताओ लोथल जो है था कहाँ पर, तो बताओगे भारत में स्थित था। लोथल कहाँ पर, तो बताओगे भारत में। रंग लो चावल कहाँ भारत में, तो कहाँ गुजरात में है। चलते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है, तो आप बताओगे सबसे पुराना शहर आप क्या बताओगे हड़प्पा हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आप बताओ हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। मांडा किस नदी किनारे है, तो आप बताओगे मांडा जो है चिनाब नदी किनारे है। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब की किस नदी किनारे है, तो बताओगे सतलज नदी। किस नदी के, तो आप बताओगे सतलज नदी किनारे है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो बताओगे धौलावीरा से। कहाँ से, तो बताओगे धौलावीरा से। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों के सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ, तो आप बताओगे लाल रंग का प्रयोग मिट्टी बर्तनों में किया गया है। चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की युग की सभ्यता मानी, तो आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल जिसमें पढ़ा लिखी हुए साक्ष्य तो मिले लेकिन अभी तक उनको पढ़ा नहीं गया, उसे ऐतिहासिक काल जिसमें साक्ष्य भी मिले और उनको पढ़ा भी गया उसे बोलते हैं ऐतिहासिक काल बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले, तो बताओ मोहनजोदड़ो। अब बताओ मोहनजोदड़ो राजा रहते थे, राजा जहाँ रहेंगे वहाँ कुआं वगैरह तो रहेगा ही। सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने के लिए जिन दो भारतीयों का योगदान है, तो दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। चलते हैं। रंगपुर हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पर, सौराष्ट्र यानी गुजरात में थी। कहाँ पर आप बताओगे सौराष्ट्र या गुजरात बताओगे। नेक्स्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो आप बताओगे प्रभारी कौन थे, तो सर जॉन मार्शल जो थे प्रभारी थे। चलते हैं। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली थी जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं का के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो आप बताओगे बैल की साजिश से। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे, तो आप क्या बताओगे मात्र शक्ति पर या मात्र देवी पर विश्वास करते थे। सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो कोट दीजी जो है समुद्र के किनारे नहीं स्थित था। कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो विशाल अन्नागार या धान्यागार। अन्नागार या धान्यागार जो दोनों जो है विशाल इमारत कौन सी है, तो यही बताएंगे आप। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो आप बताओगे ग्रिड पद्धति। कौन सी, तो आप क्या बताओगे ग्रिड पद्धति अपनाया था। चलते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, बताओ लोहे से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल को युगल समाधान मिले थे, तो आप बताओ युगल मतलब कि जोड़े पति पत्नी की दोनों की जो है एक साथ जो है कब्र मिला था। नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे, तो बताओ सिंडन के नाम से पुकारा करते थे। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ, तो बताओगे तांबे का रथ है दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। चलते हैं। हड़प्पावासी लार्जर भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, तो आप बताओगे हिंदुकुश क्षेत्र से, बदस्खा से। चलते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांच से मूर्ति प्राप्त हुई, तो बताओगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ये स्पीड में कर रहा हूँ और बहुत कम समय में बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं।
तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। इतना आपसे रिक्वेस्ट है, कर सकता हूँ। किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई? तो बताओ हड़प्पा से पुजारी की पत्थर वाली मूर्ति प्राप्त हुई थी। किस सिंधुकालीन स्थल ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे दिखाए गए, निशान दिखाए गए? तो बताओ चनहुदड़ों से। कहाँ से? चनहुदड़ों से। चनहुदड़ों की खोज मजीमदार साहब ने किया था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्तर से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी के सदृश है। तो बताओ लोथल से मिला था ये। मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, तो बताओगे लोथल से। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों का खोज कहाँ से प्राप्त हुई? तो बताओ गुजरात से प्राप्त हुआ था। चलते हैं, फसल हड़प्पा कालीन लोगों के उत्पादित नहीं की जाती थी? तो बताओ चावल जो हड़प्पा कालीन लोग उत्पादित नहीं करते थे। चलते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो आप बताओ कि लोहे की प्राप्ति जो है नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आप क्या बताओगे? शेर के जो है साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देश किसने? तो J.H. माइके ने दिया था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो बताओगे 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपत के सम्मान करना क्या है, आरंभ कर दिया था। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो आप अभी बात हो चुकी, उचित समतावादी थी। चलते हैं, सिंधु का नखलिस्तान है बाघ हड़प्पा के क्रस्थल को कहा जाता है? बताओ मोहनजोदड़ो को सिंध का बाघ या सिंध का नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन हमने इधर देखा, अभी वैदिक सभ्यता से लगभग 120 क्वेश्चन हम सब देखने जा रहे हैं और बहुत कम समय। प्यारे साथियों, वैदिक सभ्यता से 120 क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, तो आपको क्या करना है? बहुत इत्मीनान पूर्वक पानी वानी पी लीजिए, उसके बाद फिर बैठिए, फिर से स्टार्ट कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। चलते हैं, आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन ज़बरदस्त आ रहा है आपके सामने। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल कब को माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो आप क्या बताओगे? उत्तर वैदिक का 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो बताओ श्रेष्ठ तथा कुलीन जो है आर्य शब्द का अर्थ होता है। प्यारे साथियों, चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो आप क्या बताओगे? तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक, अभी आज हम सब नशेड़ी हो गए हैं कुछ ज़्यादा, इसका मतलब पहले के लोग थोड़ा कम नशेड़ी थे क्योंकि तंबाकू था ही नहीं। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो आप बताओगे श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो बताओगे शूल्ब सूत्र क्या है? वैदिक गणित का जो है महत्वपूर्ण स्रोत है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसर शामिल किए जा रहे हैं प्यारे साथियों, इसके लिए वीडियो लाइक जरूर किया करें और लाइक करने के साथ शेयर, और जिन्होंने को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे साथियों, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ, लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ जो कंटेंट समझ में आ रहा है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो आप बताओगे ऋग्वेद में दी गई है, ऋग्वेद। चलते हैं, उत्तर वैदिक काल में से लिए गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। पहले वेद आया, फिर ब्राह्मण आए, फिर आरण्यक आया, तो फिर उपनिषद आया। वेदों की संख्या कितनी है? तो आप 4 है। अभी कौन सा प्राचीन है, कौन सा पुराना, कौन सा नया है, सबके बारे में पता चलेगा, परेशान होना, ठीक है। वेद त्रय किसे कहते हैं? तो बताओगे ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को। चौथा वेद कौन सा? तो बताओ अथर्ववेद सबसे नया वेद और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद के नाम से जाना जाता है। भारत में राज्य चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो सत्यमेव जयते आप बताएंगे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो बताओ पशुपालन जो है ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो आदि ग्रंथ आप बताओगे सामवेद को आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो बताओ मनु थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो बताओ श्रीमद् भगवद गीता जो है कृष्ण भक्ति का
प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद की संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? गोधन जो था ऋग्वेद की संपत्ति का प्रमुख रूप था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो आप बताओगे 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। पुराणों की संख्या आप पूछा जाए तो आप बताओगे कितना होते हैं? 18 पुराण जो है, लेकिन अभी तक 12 ही जीवित हैं। चलते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? तो बताओगे वैदिक धर्म में प्रकृति की पूजा, जैसे सूर्य हुआ, चंद्रमा, इन सबकी पूजा। पुरंदर शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया? तो पुरंदर का प्रयोग होता है इंद्र के लिए, और पुरंदर मतलब होता है किले को तोड़ने वाला। शूल्ब सूत्र किससे संबंधित? तो आप बताओगे ज्योमिति से संबंधित है। अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया? तो बताओगे ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत बाहर से आए सर्वप्रथम बसे थे कहाँ पर? तो आप बताओगे पंजाब प्रांत में बसे थे। किसमें? आप बताओगे पंजाब प्रांत में। वेदों को अपरुषेय क्यों कहा? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसीलिए इसको अपरुषेय कहा गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो बताओ उलूक कड़ात थे। चलते हैं, मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा दर्शन के कौन थे? तो आप बताओगे जैमिनी थे। चलते हैं, वेदांत एवं उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो बताओगे वादरायण ने किया था। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वैदिक का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? तो आप बताओगे 9वां मंडल जो है पूर्णतया सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राग युद्ध किस तट पर लड़ा गया? तो बताओ परुषणी के तट पर लड़ा गया था। परुषणी राबी का ही जो है पुराना नाम परुषणी है, तो आप इसको राबी भी जाने। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व कितने % था? तो बताओ 1/6 भाग जो है दिया। 800 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताओगे ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में हुआ था। एशिया माइनर से बोगज कुई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ पर अभिलेख हुए जिसमें वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसीलिए जो है बोगज कुई का महत्व है। गायत्री मंत्र यानी देवी सवित्री को देवता सवित्री, यहाँ पर देवी लिखा हुआ है, सविता से संबंधित आप बताओगे ऋग्वेद से संबंधित। न्याय दर्शन प्रचारित है किससे? तो आप बताओगे गौतमी से, गौतम से है। प्राचीन भारत में निष्क के नाम, निष्क क्या होता था? स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता है। योग दर्शन के परिवर्तक कौन थे? तो बताओ कि पतंजलि थे। उपनिषद किस पर आधारित? तो बताओ दर्शन पर आधारित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी? तो बताओगे सिंधु नदी का सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। लेकिन सबसे पवित्र नदी किसे? सरस्वती को माना जाता है, इसे सरस्वती को देवी तमा, नदी तमा कहा गया है। उपनिषद कालन में राजा अशुपति शासक थे। किसकी? तो अशुपति शासक कौन? केकय थे। कौन? केकय। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद कहाँ पर मिलता है? तो बताओ कठोपनिषद में मिलता है। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ पर? तो बताओगे अफगानिस्तान में है। चलते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सा है? तो बताओ साख्य दर्शन क्या है? दार्शनिक प्रणाली है साख्य दर्शन। चलते हैं, भारत में किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो बताओ अतरंजी खेड़ा। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित होता है? सामवेद का जो है संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। प्रधान तरई में शामिल नहीं है? तो बताओ भागवत जो है प्रधान तरई में शामिल नहीं है। प्रधान 3 अभी बात हो चुकी है। अथर्ववेद को हटा दिया चारों वेदों में से, तो वही प्रधान तरई के नाम, प्रस्थान तरई के नाम से जाना था। कर्म का सिद्धांत किससे? तो बताओ मीमांसा से संबंधित है। चरक संहिता पुस्तक किससे संबंधित है? बताओ चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युगीन सभ्यता कौन? मंत्रिपरिषद थी। चलते हैं, वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली क्या थी? तो बताओ कौन सी शासन प्रणाली थी? तो बताओ कि गणतंत्र शासन प्रणाली थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा? तो बताओ अथर्ववेद है। साख्य दर्शन आरंभिक विचारधारा क्या थी? तो आप बताओगे सांख्य थी। चलते हैं, साख्य योग न्याय और वैशेषिक मीमांसा और वेदांत 6 भिन्न भारतीय दर्शन को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है, तो वैदिक युग में हुआ था। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा, वेदांत, इन 6 विभिन्न दर्शनों का जो है वैदिक युग में इंट्रोड्यूस किया गया था। ऋग्वेद में 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक को कहा जाता है गोत्र मंडल या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। जादुई माया वशीकरण का उल्लेख किसमें? तो आप बताओगे अथर्ववेद में मिलता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द किससे? आर्य शब्द बताओ श्रेष्ठ वंश होता है, मतलब होता है, या कुलीन कहा जाता है। श्रेष्ठ
ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है तो बताओ। ऋग्वेद में 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और ये बात किसने? माँ से मध्य एशिया, माँ से मैक्स मूलर ने ये बात बताया था। मैक्स मूलर आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से रचित है तो आप बताओगे यजुर्वेद जो है गद्य रूप में रचित है। सभा और समति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है, किस वेद में मिलता है तो बताओ अथर्व वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में कुल प्राचीन संस्था क्या थी तो आप बताओ कि वेदत हुआ करती थी। चलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है तो आप क्या बताओगे? शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अनुलोम विलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह जब हुआ जाए। देखिए, उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ण की जो है स्त्री हो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह क्या होता था? उच्च वर्ण की नारी हो और निम्न वर्ण का जो है स्त्री हो उसे क्या कहा जाता? प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। विवाह की लगभग 8 तरह की पद्धतियां जो है उस समय चल रही थी, प्रचलित थी। वैदिक युग में यो शब्द या जौ शब्द, यो किसके लिए होता तो यो बताओगे जौ, जबकि गोधूम किसके लिए तो गेहूं के लिए प्रयोग किया जाता। व्रीहि किसके लिए तो व्रीहि चावल के लिए प्रयोग किया जाता था। ये सब याद करना है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जो ना रहा उसके स्क्रीनशॉट ले लें या तो लिखें। अथर्ववेद का अर्थ होता पवित्र जादू। पवित्र जादू। प्राचीनतम अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे तो आप बताओगे पाणिनि जो थे अष्टाध्यायी की रचना। कौन सी स्मृति प्राचीनतम? मनुस्मृति क्या है? सबसे प्राचीनतम स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है किसे? रामायण को आदि काव्य। प्राचीनतम पुराण कौन है? आप बताओगे मत्स्य पुराण को प्राचीनतम पुराण के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी आप बताओगे सरस्वती को सबसे पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी तो बताइए कुल या कुटुंब थी। ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक प्रधान देवता का पहचान करें। स्तुति 250 सूक्त जिनके लिए किया गया तो बताओ इंद्र के लिए 250 जबकि अग्नि के लिए 200 सूक्त का प्रयोग किया गया है। नरिष्ठ या सामूहिक वाद विवाद के उल्लंघनीय कहा जाता था, अथर्ववेद में कहा जाता था। किस रचना में नारी और सुरा पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयां शामिल की गई थी तो बताओ मैत्रेयी संहिता में। नारी, सुरा और पासा यानी जो आप जुआ खेलते हो ये तीनों जो है पुरुष की बुराइयां मानी जाती थी। तो मैत्रेयी संहिता में बात कही गई थी, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था तो बताओ प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी? तो 16 संस्कार। 3 ऋण में कौन सा शामिल है बताए? मात्र ऋण को किसी प्रकार का ऋण नहीं माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में मृदभांड संस्कृति किससे है तो गेरुआ मृदभांड यानी ओसीपी संस्कृति से है। चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति थी तो आप बताओगे धूसर मृदभांड यानी पीजीडब्ल्यू थी उत्तर वैदिक काल से। हरियाणा प्रांत से चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यूडी स्थित है किए गए उत्खनन में प्रकाश यानी भगवानपुर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है तो आप क्या बताओगे? ऋग्वेद में पाया जाता है। अघन्या किसे कहा जाता है तो गाय को अघन्या यानी ना मारे जाने योग्य कहा जाता था। ऋत प्राकृतिक संतुलन को स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता था बताओ वरुण को ऋतस्य गोप के नाम से जाना जाता है। कौन मूलतः जल और समुद्र का देवता? आप जल और समुद्र का देवता वरुण को कहा जाता है लेकिन वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता है। इनको याद रखना आपको चीजों को। 3 क्रमों या पगों में तीनों लोगों को मापने के कारण किसे उपक्रम कहा जाता था बताओ विष्णु को उपक्रम की संज्ञा दी जाती है। मनुस्मृति की मुख्यतः समाज व्यवस्था से थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने? आप बताओगे विश्वामित्र ने किया था। अवेस्ता ऋग्वेद में समानता क्या है तो आप क्या बताओ ये किस क्षेत्र से संबंधित है तो आप बताओगे अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट है। एक ऋग्वैदिक आर्यों में लाक्षणिक विशेषता नहीं है तो आप बताओगे वो लोहे के प्रयोग से परिचित थे। ऋग्वैदिक काल की विशेषता लोहे की से उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित हुए हैं। चलते हैं। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ हुआ है तो बताओ कुंभा तथा कुर्म का कहाँ की तो अफगानिस्तान की नदियाँ हैं। आर्कटिक होम सिद्धांत के पक्ष में कौन थे तो बताएं कि इनका कहने का मतलब था कि जो आर्य आर्कटिक से आए थे। ऋग्वेद में कुल कितने? 1028 सूक्त थे। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? प्रकृति पूजा तथा यज्ञ था। पतंजलि कौन थे तो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार थे। चलते हैं।
सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदत माधव से संबंधित ऋषि थे, तो आप बताओगे ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। तो प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला यही समाप्त होती है। लास्ट में एक बात और आपको सूचित करता है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, और जिन्होंने भी वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर लें। वीडियो लाइक करने में कहीं पर भी आपको पैसा पेड नहीं करना पड़ेगा, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।